हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे DSSB की, KVS, SSC, रेलवेज़, PRT, TGTs और कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने मॉडल्स के विषय में चर्चा की थी और हमने जाना था कि मॉडल्स क्या होते हैं और उनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ रूल्स के बारे में हमने चर्चा की थी जिनको फॉलो करके हमें यह पता चला कि हमें मॉडल्स का यूज़ कैसे करना है, राइट। और लास्ट क्लास में दोस्तों हमने पहले मॉडल विल का यूज़ करना सीखा था कि कैसे सेंटेंसेस में विल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सेकंड मॉडल वुड की। दोस्तों वुड विल की ही पास्ट फॉर्म होती है। दोस्तों जैसे कोई भी भूतकाल की कोई गतिविधि यदि हम उसके बारे में कोई बात बताना चाहें तो हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट वाले में दोस्तों क्या दिया हुआ है, माई ब्रदर वुड गो टू स्कूल टू नो अबाउट मी ईच डे। मेरा भाई रोज़ स्कूल जाया करता था मेरे बारे में जानने के लिए। तो जाता था, जाया करता था, पास्ट हैबिट को या पास्ट की किसी गतिविधि को बताने के लिए यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया, राइट। इसी तरह सेकंड देखिए बी वाला, लास्ट मंथ एवरी सैटरडे योर सन वुड बी एब्सेंट। पिछले महीने हर शनिवार को आपका बेटा एब्सेंट रहता था। तो पुरानी किसी गतिविधि के बारे में बताने के लिए, भूतकाल की कोई बात बताने के लिए भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। सेकंड देखिए, वुड का हम कहाँ यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाला देखिए, ही सेड दैट ही वुड राइट टू मोहन। उसने कहा कि वह मोहन को पत्र लिखेगा या मोहन को लिख कर देगा। तो ये पास्ट इसने इनडायरेक्ट स्पीच है जिसमें सब्जेक्ट बोल रहा है कि उसने ऐसा कहा था कि वो ऐसा करेगा। क्या, ही वुड राइट टू मोहन, वो मोहन को चिट्ठी लिखेगा या उसको पत्र लिखेगा, राइट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम इसका वुड का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और एग्जांपल यदि देखना चाहो आप, जैसे ही सेड दैट ही वुड नॉट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। उसने कहा कि वह नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात पास्ट टेंस की हो रही है कि उसने ऐसा कहा, लेकिन पास्ट टेंस के अंदर भी हम जो सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्यूचर, लेकिन बात क्या है, उसने ऐसा कहा कि वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूचर टेंस है, लेकिन पास्ट में कही बात, जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बात उसने कही कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी हमने वुड का यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। अगला देखिए थर्ड वन, वुड मोर पोलाइट रिक्वेस्ट को भी प्रकट करता है। अगर हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहें तो वहाँ भी हमें वुड का यूज़ करना चाहिए। जैसे वुड यू लैंड मी योर बाइक प्लीज़, क्या आप मुझे अपनी बाइक उधार दे सकते हैं। वुड यू गेट मी अ कप ऑफ टी, क्या आप मुझे एक चाय का प्याली आप मुझे दे सकते हैं। वुड यू प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग, क्या आप एक गाना गा सकते हैं। तो आप इन सेंटेंसेस में देखिए इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको रूल्स और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ किस किस कंडीशन में कैसे किया जा सकता है। जैसे फोर्थ कंडीशन आप देखिए कि वुड किसी भी कंडीशन को प्रकट करता है, जैसे कि हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास। अगर उसने मेहनत अच्छे से की होती तो वो पास हो जाता। एक कंडीशन है, अगर उसने मेहनत की होती, तो इस कंडीशन में उसमें बताया गया कि अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। ही वुड हैव पास्ड, वो पास हो जाता अगर वो मेहनत करता। तो एक कंडीशन सेंटेंसेस में भी इन वुड का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इफ़ ही हैड गॉन देयर, अगर वो वहाँ जाता, कंडीशन क्या है, अगर वो वहाँ जाता, ही वुड हैव मेट हिज फादर, तो वो अपने पिताजी से मिल सकता था, राइट। तो कंडीशन यहाँ पर बताई हुई है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा कुछ हो जाता। तो दोस्तों ये कंडीशन वाले सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए दोस्तों फिफ्थ वाला, वुड हैबिट को भी प्रकट करता है। जैसे हम किसी पास्ट हैबिट की यदि बात करें तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करके हम अपनी हैबिट को बता सकते हैं। जैसे ही वुड स्टडी रेगुलरली, वो रोज़ पढ़ाई किया करता था।
शी वुड सिट फॉर आवर्स वॉचिंग द टीवी। वो रोज़ 4 घंटे टीवी देखने के लिए बैठ जाया करती थी। आफ्टर डिनर वी वुड नॉर्मली गो फॉर अ वॉक। खाना खाने के बाद हम नॉर्मली वॉक के लिए जाया करते थे। तो ये हमारी पास्ट हैबिट को बताने के लिए वुड का हमने यहाँ पर यूज़ किया है हर सेंटेंसेस में, राइट। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, 6th वाला। वुड इम्पॉसिबल विश को भी प्रकट करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये 6th वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि कोई इम्पॉसिबल विश, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं उड़ पाता। तो यहाँ पर दोस्तों वुड का यूज़ किया जाता है। वुड दैट आई वर अ मिलेनियर। और यहाँ देखिए दोस्तों, आई के बाद वाज नहीं आया, यहाँ पर आई के बाद वर आया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम विश प्रकट करते हैं, काश, वुड दैट आई वर अ मिलेनियर। दोस्तों काश मैं एक मिलेनियर होता, काश मैं एक लखपति आदमी होता, लेकिन हूँ नहीं, लेकिन विश प्रकट की है काश ऐसा होता, जो कि इम्पॉसिबल विश है। तो ऐसे में मैंने क्या यूज़ किया, वुड, काश दैट आई वर अ मिलेनियर, काश कि मैं एक मिलेनियर होता, राइट। इसी तरह सेकंड विश देखिए, वुड दैट आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। काश कि मैं चीफ मिनिस्टर होता हरियाणा का, हूँ तो नहीं लेकिन, है ना। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉसिबल विश है और ऐसी इम्पॉसिबल विश के लिए हम वुड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि काश मैं उड़ पाता, वुड दैट आई वर फ्लाई, ठीक है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला, और आपको पता होना चाहिए जब भी विश की बात होगी तो आई के साथ हमेशा वर आएगा, जैसे कि कोई प्लूरल हो, लेकिन आई के साथ वाज कभी नहीं आएगा, राइट। 7 देखिए, वुड डिज़ायर को भी प्रकट करता है, हमारी किसी इच्छा को भी प्रकट करता है। जैसे आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच। मेरी इच्छा है कि काश तुम इतनी ज़्यादा चटर पटर ना करते बातों में। वुड यू लाइक टू स्टे विद मी टुनाइट। क्या तुम मेरे साथ आज रात रहना चाहोगे। तो यहाँ पर एक डिज़ायर है जिसके लिए वुड का यूज़ किया गया है दोनों ही सेंटेंसेस में, राइट। तो दोस्तों आगे चलते हैं, 8th वाला देखिए, वुड डिटर्मिनेशन को भी प्रकट करता है। जैसे विल डिटर्मिनेशन को प्रकट करता था, ये आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सेम वैसे ही वुड भी, जैसे आई वुड रेदर डाई देन बैग। मैं भीख मांगने से पहले मरना पसंद करूंगा। ये डिटर्मिनेशन है कि ऐसा मैं बिल्कुल करूंगा पर ऐसा नहीं करूंगा। मैं भीख बिल्कुल नहीं मांगूंगा लेकिन मैं मरना ज़्यादा पसंद करूंगा, राइट। इसी तरह आई वुड रेदर वॉक देन राइड योर स्कूटर। मैं तुम्हारे स्कूटर पर बैठने के बजाय चलना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो ये भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के अंडर में ये दोनों सेंटेंसेस यहाँ पर आते हैं। दोस्तों है ना बहुत इंटरेस्टिंग, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कंडीशंस और सेंटेंसेस में कहाँ वुड का, विल का यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप इजीली इन मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो, राइट। चलिए अब नेक्स्ट मॉडल्स की हम बात करेंगे। अगला मॉडल है आपके लिए शैल, राइट। शैल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ क्यों। जैसे आपने विल के बारे में पढ़ा था, तो शैल भी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ, लाइक आई एंड वो के साथ हमेशा शैल का यूज़ किया जाता है। जैसे वी शैल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, मदद करेंगे, फ्यूचर टेंस, राइट। आई शैल विन द मैच, मैं मैच जीत जाऊंगा। यहाँ पर शैल का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वही आई, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं और इसके साथ सिंपल फ्यूचर को प्रकट करने के लिए शैल का यूज़ किया गया है। जैसे वी शैल विजिट यू अगेन, हम यहाँ पर आपके पास दोबारा आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंसेस थे जिनके साथ शैल का यूज़ किया गया, राइट। इसी तरह दोस्तों अगला देखिए, शैल थ्रेट को भी प्रकट करता है, किसी डर को, जैसे कि हम कोई ऐसी बात कहें जिससे किसी को डराया धमकाया जा सके। जैसे कि ही शैल पे अ फाइन, उसको तो फाइन पे करना ही होगा। और ऐसे में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी दोस्तों शैल का यूज़ होता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो दोस्तों ये बात, क्योंकि मन में डाउट आ जाता है कि सर यू के साथ शैल कैसे आ रहा है, यू के साथ तो विल आना चाहिए और ही के साथ भी विल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही के साथ भी शैल आ रहा है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात आपको बताना कि जब भी कोई काम में कोई चेतावनी का बोध हो या कोई डराने वाली बात हो या किसी काम में कोई मजबूरी हो कि वो काम करना पड़ेगा, जैसे कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर निकलते हैं और हमारे लिए बाध्य होता है हम लोगों के लिए कि वो काम हमें करना ही करना है, तो वहाँ पर ही, यू, दे, जो मर्जी हो सबके साथ वहाँ पर शैल का यूज़ किया जाएगा। जैसे यू शैल बी किल्ड, तुम तो मारे जाओगे,
ठीक है, ये भी एक थ्रेट है, डर है। और दूसरा ही शैल पे अ फाइन, उसको तो फाइन पे करना होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशनड होती हैं, यहाँ पर एक बाध्यता होती है कि वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, एक चेतावनी है ये। और जब भी किसी ऑफिशियल की तरफ से कोई चेतावनी आती है तो वहाँ पर हमेशा शैल का यूज़ किया जाता है, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। आगे चलते हैं अब हम, इसमें और एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, यू शैल डू इट, तुम्हें ये काम करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक चेतावनी है। ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो हमारे ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी ऑफिशियल लेटर होते हैं तो उसके अंदर यू शैल, ही शैल, समथिंग इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियल लेटर्स में एक तरह की हमारे सीनियर्स की एक चेतावनी होती है कि आपको कोई काम किस समय में कंप्लीट कर देना है और आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में यू के साथ शैल का यूज़ किया जाता है किसी भी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, राइट। एंड आगे देखो, यू शैल बी पनिश्ड फॉर इट, अगर तुमने गलत काम किया है तो आपको पनिश किया जाएगा, यू शैल बी पनिश्ड, राइट। तो यहाँ पर देखिए यू के साथ शैल का यूज़ कैसे किया गया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अब हम, थर्ड वाला देखिए, शैल का कहाँ यूज़ किया जाएगा, कंपल्शन में, जहाँ पर कोई मजबूरी है, कोई कंपल्शन है। जैसे यू शैल कंप्लीट इट राइट नाउ, यू तुम्हें दोबारा इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, यू शैल कंप्लीट इट राइट नाउ, तुम इसको दोबारा से जल्दी से कंप्लीट करो, ये कंपल्शन है। अगला ये वाला देखिए, शी शैल नॉट बी अलाउड टू रिमेन हियर नाउ, और उसको यहाँ पर अब नहीं रहना अलाउड है, मतलब अब वो यहाँ पर नहीं रह सकती और उसको ऐसा अलाउड नहीं है। शी शैल नॉट बी अलाउड, वो उसको अलाउड नहीं है कि वो यहाँ रह पाए। तो ये कंपल्शंस होती हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, राइट। अगला देखिए, शैल का यूज़ हम डिटर्मिनेशन में भी हम यूज़ करते हैं कि कोई ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर हमारी डिटर्मिनेशन को हम प्रकट कर रहे हैं। जैसे हमने विल और वुड का यूज़ किया था, वैसे ही शैल का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन शैल का यूज़ किया जाएगा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में। जैसे दे शैल सेव द कंट्री, उनको अपनी कंट्री की रक्षा करनी चाहिए या रक्षा वो करेंगे। एंड दे शैल फाइट फॉर द कंट्री, और वो अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करेंगे। ये डिटर्मिनेशन है कि वो ऐसा ज़रूर करेंगे, है ना। अगला देखिए, शैल का यूज़ प्रॉमिस को प्रकट करने के लिए भी होता है। जैसे हमने विल का यूज़ किया था और वुड का यूज़ किया, तो दोस्तों यहाँ पर शैल का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन ये प्रॉमिस पहले वाले प्रॉमिस से ज़्यादा डिटरमाइन होते हैं, राइट। जैसे कि यू शैल हैव टू कीप द वर्ड्स, तुम्हें अपने शब्दों को रखना चाहिए, मीन्स तुम्हें अपने शब्दों पर रहना चाहिए। कभी भी जो शब्द हम किसी के लिए यूज़ करते हैं या कोई प्रॉमिस अगर हम करते हैं तो हमें अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, यू शैल हैव टू कीप द वर्ड्स, तुम्हें अपने वादे को निभाना चाहिए या तुम्हें अपनी ज़ुबान पर खरे उतरना चाहिए। ये एक तरह का प्रॉमिस होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टाइप की, राइट दोस्तों। अगला देखिए, 6th पॉइंट, शैल का यूज़ डिज़ायर जानने में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की डिज़ायर क्या है। जैसे शैल आई हेल्प देम, क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। शैल आई विजिट हर टू नाइट, क्या मैं उसके यहाँ आज रात को जाऊँ। शैल आई विजिट योर हाउस, क्या मैं आज तुम्हारे घर आ जाऊँ। तो एक डिज़ायर जानने के लिए भी हम शैल का यूज़ यहाँ पर सेंटेंसेस में कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों शैल यहाँ पर हो गया है समाप्त। अब हम बात करेंगे शुड की, जो कि शैल की पास्ट टेंस मानी जाती है, पास्ट फॉर्म शैल की मानी जाती है शुड। लेकिन शुड दोस्तों इसका यूज़ बहुत अलग अलग तरीक़ों में, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग टाइप से किया जाता है। जैसे शुड का यूज़ मॉरल ड्यूटी को प्रकट करने में भी किया जाता है कि हमें क्या काम करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, देश की हमें अखंडता हमें जागृत रखनी चाहिए, हमें देश के लिए मर मिटना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमारी मॉरल ड्यूटी को प्रकट किया जाता है सेंटेंसेस में, वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है। और इस शुड का यूज़ होता है चाहिए। यहाँ पर शुड का मीनिंग क्या निकलता है दोस्तों, चाहिए। जैसे कि वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर वन, हमें अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर नेशनल ड्यूटीज़, हमें अपनी राष्ट्रीय ड्यूटी का ओबे आदर करना चाहिए। अ स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर, एक स्टूडेंट को अपने बुज़ुर्गों का आदर करना चाहिए। वी शुड कंप्लीट आवर होमवर्क डेली, हमें अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर शुड का यूज़ किया गया मॉरल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह आप देखेंगे दोस्तों कि तीनों पर्सन में शुड का प्रयोग किया गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वी है, ही है, कुछ भी, सबके लिए शुड का यूज़ किया गया है जब भी बात करेंगे हम मॉरल ड्यूटी की, राइट। तो दोस्तों आगे चलते हैं।
पास्ट टेंस में ड्यूटी को प्रकट करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू वेंट टू बेड वेरी लेट लास्ट नाइट, यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर। पिछली रात तुम बहुत रात को सोने के लिए गए जबकि तुम्हें जल्दी बिस्तर पर जाना चाहिए था। ठीक है, तो पास्ट टेंस में किसी ड्यूटी को शो करने के लिए भी हम शैल या शुड हैव का यूज़ हम कर सकते हैं। यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर, राइट। तो ये वाला जो मॉडल है शुड हैव, यहाँ पर हम पास्ट टेंस में किसी ड्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ हम कर सकते हैं शुड हैव का, राइट। अगला देखिए, शुड का यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों, एडवाइस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। जहाँ भी किसी को एडवाइस, किसी को सलाह देनी होती है, वहाँ पर शुड का यूज़ सेंटेंसेस में किया जाता है, जैसे यू शुड रीच स्कूल इन टाइम, तुम्हें स्कूल टाइम पर आना चाहिए। यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। यू शुड सी द डॉक्टर व्हेन यू आर सिक, जब भी तुम बीमार पड़ो तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो एक तरह की एडवाइस है दोस्तों, जहाँ पर हम हमेशा शुड का यूज़ हम करते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि एडवाइस के केस में हमेशा शुड यूज़ की जाती है। दोस्तों, शुड का यूज़ कंडीशन को प्रकट करने में भी किया जाता है, जैसे शुड दे गो आउट इन द रेन दे वुडंट बी या दे वुड बी वेट, अगर वो बाहर बारिश में जाएंगे तो वो भीग जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, अगर वो बाहर बारिश में गए तो क्या होगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दे वुड बी वेट, तो वो गीले हो जाएंगे। तो कंडीशन को शो करने के लिए हम शुड का यूज़ सेंटेंसेस में करते हैं, राइट। दोस्तों, अब फोर्थ वाला देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, लेस्ट वाला। ऐसा ना हो कि वहाँ पर लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, जब भी सेंटेंसेस में लेस्ट आएगा समझ लो वहाँ पर शुड का यूज़ हमेशा किया जाएगा, राइट। और ये सेंटेंसेस में इसका अर्थ क्या निकलता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक पढ़ो वरना तुम फेल हो जाओगे। नहीं तो, लेस्ट का मतलब क्या होता है, नहीं तो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। रीड केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, सावधानी पूर्वक पढ़ना, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, राइट। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेंटेंस और ये वाला फॉर्मेट लेस्ट वाला। अगला देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, बहुत कड़ी मेहनत करो वरना, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, है ना। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड बी लेट, थोड़ा तेज़ चलो, ऐसा ना हो कि तुम लेट हो जाओ, राइट। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, आई शोड द डेकॉर्ड लेस्ट ही शुड एस्केप, डाकू को मार दो कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं जहाँ पर लेस्ट का प्रयोग किया जाता है, राइट। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें फॉर्मेट की। पांचवी कंडीशन क्या है जहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रोबेबिलिटी को प्रकट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी संभावना, जैसे ही शुड हैव कम बाय नो, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। एक प्रोबेबिलिटी, एक आशंका कि ऐसा हो जाना चाहिए था। ही शुड बी हियर नाउ, उसे अब तक यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें शुड का यूज़ करना है सेंटेंसेस में। अगला, शुड इंटरफ्रेंस को प्रकट करता है, जैसे कोई मतभेद आपस में यदि हो जाए तो भी शुड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक ही शुड हैव अचीव द सक्सेस, उसे अपनी सक्सेस को अचीव करना चाहिए। एक यहाँ पर हमें इंटरफ्रेंस दिख रहा है कि उसे कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए। आई शुड हैव बिकम अ डॉक्टर बाय दिस टाइम, मुझे इस वक्त तक एक डॉक्टर बन जाना चाहिए था। एक इंटरफेरेंस यहाँ पर है कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया। तो ऐसे में हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला आपको दिया हुआ है, शुड का यूज़ हम पोलाइटनेस को प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे शुड आई कैरी योर बॉक्स फॉर यू, क्या मैं आपके लिए आपका बॉक्स उठा सकता हूँ। एक पोलाइटनेस है जिसमें हम शुड का यूज़ कर रहे हैं। शुड यू गो देयर कन्वे माई मैसेज टू देम, क्या आप वहाँ जा सकते हैं ताकि मेरा मैसेज को आप कन्वे कर सकें उनको। तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है इन दोनों ही केसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इस सेशन समझ में आया भी होगा। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में। और दोस्तों, बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सामने जब इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि कभी आप गलती करो, और जितना हो सके
आप इन वीडियोस को देखकर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये सभी चीज़ें टिप्स पर याद हो जाएं। और आने वाले सेशन में दोस्तों हम इंग्लिश के साथ साथ हम मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके की क्लासेस भी आपकी लेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया और मेहनत करते रहिए आप लोग। मैं हमेशा आपके साथ हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच।